यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव, ये नाम सुर्खियों में तब आया था जब इन्होंने बिग बॉस OT2 का शो जीता था। उस शो में जीतने के बाद अलग अलग वक्त पे अलग अलग वजहों से आए दिन ये मीडिया में छाए रहते हैं। हाल ही में इनके ऊपर एक और खबर सामने आई थी जब गुजरात के रहने वाले एक शख्स ने इनको धमकी भरा मैसेज किया था व्हाट्सएप पे और इनसे फिरौती की मांग करी थी, क्योंकि वो इनके लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित था, वो इनकी तरह ज़िंदगी जीना चाहता था। तो उसने डायरेक्ट एल्विश को मैसेज किया और मैसेज करके फिरौती की रकम की मांग करी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब एल्विश का नाम किसी विवाद से जुड़ा हो। आए दिन उनके कई ऐसे वायरल वीडियोस भी सामने आते हैं जिसमें वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं और कुछ लोग इनके पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी बोलते हैं। बहरहाल इस बार फिर से ये खबरों में है, लेकिन खबर में आने की इस बार वजह है सांप। जी हाँ, 5 कोबरा सांप के साथ साथ अलग जहरीले सांपों को लेकर एक खबर सामने आई कि उन सांपों को खरीदा और बेचा जा रहा था। उन सांपों के जरिए रेव पार्टियां हो रही थीं जिसमें लोगों को, युवाओं को उन सांपों से नशा करवाया जा रहा था। जिसके बाद नोएडा पुलिस ने छापा मार के एल्विश के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उस गिरफ्तारी के बाद उसमें एल्विश का भी नाम सामने आया। एल्विश का नाम सामने आया तो उनका नाम भी FIR में लिखा गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। असल में पुलिस ने एल्विश यादव समेत 5 लोगों पर रेव पार्टी में 5 जहरीले कोबरा सांपों के साथ पार्टी करने का मामला दर्ज किया है। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया था कि वो इन कोबरा सांपों के साथ आखिर करना क्या चाहते थे। क्या सच में इन जहरीले सांपों और ख़तरनाक सांपों से कोई भी नशा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। असल में दिल्ली और नोएडा के आसपास होने वाली कई ऐसी रेव पार्टियों से खबरें भी आती रहती हैं जहां पर कोबरा और जहरीले सांपों से खुद को दंश लगवाकर लोग नशे में चले जाते हैं। और इस तरह के नशे का हाल ही में काफ़ी खबरें भी सामने आई हैं और इस नशे ने हाल ही में काफ़ी जोर भी पकड़ा है। दरअसल पुलिस ने पिछले साल भी ऐसी ही रेव पार्टी में धरपकड़ की थी जिसमें रेव पार्टी में हिस्सा लेने वाले युवाओं में नशे का जोर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने नशे में कोबरे के जहर का इस्तेमाल भी अब लोग करने लगे हैं। ऐसी रेव पार्टियों में जहरीले सांपों को लाया जाता है और उसके बाद उनके जहर से नशा किया जाता है। मगर आखिर ये पूरा धंधा कैसे चलता है, कैसे कोबरा का जहर काम करता है और इंसान किस तरीके से इस जहर का सेवन करते हैं और उसके बाद जब ये कोबरा के या जहरीले सांपों का जहर का सेवन कर लेते हैं तो उस टाइम पे उनके दिमाग की हालत क्या हो जाती है, ये पूरी वीडियो में मैं आपको आखिर में इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दरअसल पुलिस की तस्दीक में और मीडिया रिपोर्ट्स में, ये भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेव पार्टियों में जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स के तौर पर लिए जाने लगा है। एल्विश यादव और 5 बाकी युवाओं के जिस रेव पार्टी में होने की जानकारी पुलिस को हासिल हुई थी उसमें सांप के जहर की करीब 20 मिलीलीटर मात्रा भी पुलिस को मिली है। 9 बरामद सांप हुए हैं जिसमें से 5 तो कोबरा सांप है। कोबरा अपने आप में एक बहुत जहरीला सांप कहा जाता है। एक पाइथन है, 2 मुंहा सांप और रेड स्नेक भी, 2 सांप ये भी शामिल हैं जो पुलिस को रेड में, जो पुलिस ने रेड मारी थी उस रेड में ये सब चीज़ें पुलिस को बरामद हुई हैं। मगर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिल्ली, नोएडा के और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेव पार्टियां होती हैं। उसके आयोजक क्या करते हैं कि वो उनके जो कनेक्शंस हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो ऐसे रेव पार्टियों के जो आयोजक होते हैं उनके कनेक्शंस बड़े बड़े ड्रग डीलर से होते हैं या फिर उन पार्टियों में जहरीले सांप लेकर कुछ ऐसे स्मगलर्स भी आते हैं जो युवाओं को इसका नशा करवाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें लोग अक्सर मर भी जाते हैं। सांप के जहर से जब युवा नशा करते हैं, अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी हालत में कई ऐसे खबरें सामने आई जिसमें युवाओं की मौत तक हुई है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी कहा गया है कि मात्रा ज़्यादा होने की वजह से लोग पागल तक हो जाते हैं। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने जब सांप के सांप तस्करों के गिरोह को अरेस्ट किया था तब उन्हें पता चला था कि जहरीले सांपों का चलन नशे की रेव पार्टियों में अब होने लगा है। नशेड़ी युवा जो होते हैं, जो नशा करने के शौकीन होते हैं, कुछ युवा, वो इसे आजमाने में पीछे नहीं, वो सबसे ज़्यादा इस नशे को आजमाते हैं। वो करते हैं कि जितना ज़्यादा ख़तरनाक है ना वैसे ये नशा सांपों का, ये नशा उतना ही महंगा भी है। तो हर कोई इस नशे को कर नहीं पाता है। ज़्यादातर ये नशा वही लोग करते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। मगर ये नशा वाकई इतना ख़तरनाक है कि इंसान को सोचिए पागल तक होने के लिए, एक तरीके से इंसान इस नशे की वजह से पागल तक हो जाता है।
ये इतना खतरनाक नशा है। लेकिन किस तरह से इसमें नशा सिर पर चढ़कर होता है, बोलता है, किस तरीके से सांप का जहर से जब कोई डसवाता है तो उसके बाद उसके दिमाग पे ये जहर किस तरीके से हावी होता है, उसको किस तरीके से दिमाग पर जहर असर करता है, उसके जिस्म पे क्या असर करता है। तो मैं आपको बताऊं, जहां सबसे पहले जो नशे की शुरुआत हुई थी इस तरीके से सांप की, हिंदुस्तान में अगर बात करें तो ये काम सबसे पहले पुष्कर में होता था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सबसे पहले इस पूरी नशे की शुरुआत जो प्रचलन बढ़ा था वो पुष्कर में शुरू हुआ था, जहाँ पे हिप्पियों और नशेड़ियों को ऐसे नशे से रूबरू कराया गया। इसके बाद इस नशे का खेल दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टियों तक पहुँचाया। कोबरा काटने पर, जब कोई भी कोबरा सांप, जो इतना जहरीला सांप कहा जाता है, माना जाता है, जब वो सांप काटता है, उसके काटने पर दिमाग पर सबसे पहले उस जहर का असर होता है। कहते हैं कि सांपों की 4 कैटेगरी होती हैं। सांप जो होते हैं यूजुअली 4 कैटेगरी में होते हैं, जिनमें से एक होते हैं होमोटॉक्सिक और एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। इसमें 2 कैटेगरी के सांप होमोटॉक्सिक में होते हैं और बाकी 2 कैटेगरी के जो सांप होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक में होते हैं। हालांकि होमोटॉक्सिक जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं और इसमें कोबरा और बाकी जहरीले सांप आते हैं। इनका अगर दंश या यूं कहूँ काटने से सबसे पहले सीधा इसका जो असर होता है, अगर ऐसा कोई जहरीला सांप काटता है तो इसका सबसे पहले असर पड़ता है दिमाग पर। ये जहर सबसे पहले दिमाग पर असर करता है, उसके बाद ये जहर खून के अंदर मिल जाता है। खून में मिलने के बाद इंसान एक अलग दुनिया में पहुंचता है। अगर उसकी मात्रा एक सही तरीके से कोई इंसान ले रहा है और इतनी मात्रा में ले रहा है कि उसकी जान पर नहीं बनेगी, जब वो उस कम मात्रा में नशा करता है तो उसका जहर इंसान के दिमाग पर असर करता है, लेकिन उससे उसकी मौत नहीं होती है। हालांकि अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब उसकी मौत ज़रूर होती है और ये बेहद ख़तरनाक और बेहद जानलेवा जहर होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कोबरा जैसे सांप जब काटते हैं तो उनका पूरा विष जब शरीर में पहुंचता है तो आदमी बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। अगर यही विष कंट्रोल तरीके से बहुत कम अंश में लिया जाए तो दिमाग में चढ़कर प्रचंड नशे की स्थिति में ला देता है। आदमी इसके नशे में एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अगर इसकी एक तय मात्रा में, एक सीमित तरीके से इस नशे को कोई इंसान करता है सिर्फ इसलिए कि उसे नशे का शौक है, तो उस इंसान के दिमाग पे चढ़ने के बाद वो हेलुसिनेशन की दुनिया में चला जाता है। वो चीज़ों को फैंटेसाइज करने लगता है, वो चीज़ों को एक अलग माहौल में खुद के अंदर महसूस करने लगता है। मगर फिर वही चीज़ कि नशा ज़िंदगी को, या यूँ कहूँ कि नस्लों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। कोबरे से नशे के लिए दंश दिलाने का काम ना तो कोई कर सकता है और ना ही किसी के बस की बात है। इसीलिए इस नशे को करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स लगते हैं जो नशे का कारोबार इस तरीके से पार्टियों में करते हैं, या फिर जो सपेरे होते हैं वो लोग इस पूरे नशे का कारोबार चलाते हैं, पार्टियों में जाते हैं और इस जहरीले नशे के बदले वो मोटी रकम वसूलते हैं युवाओं से, और युवा देते भी हैं इस नशे के चक्कर में। कहा तो ये भी जाता है कि पैसा वसूलने के बाद इनसे वो कैसे कटवाते हैं, ये अगर बताया जाए आपको तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो बड़े बड़े ड्रग डीलर होते हैं जो ऐसी पार्टियों में पहुंचते हैं लोगों को, युवाओं को नशे का स्वाद चखाने के लिए और उसके बदले मोटी रकम वसूलने के लिए, वो आमतौर पर कोबरा या अन्य जहरीले सांपों के जरिए नशा लेने वाले की जीभ, होठों या हाथों या किसी हिस्से पर बहुत बारीक स्पर्श करवाते हैं। कहा जाता है कि कह सकते हैं कि जहरीले सांपों के जहर की तीव्रता का 1000वां या कहें कि सैकड़वां, 100 या 1000 के बीच में एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों के जिस्म से टच कराया जाता है, या तो उनकी जीभ पर, होठों पर या जिस्म के अलग हिस्से पर। इससे इंसान का दम तो नहीं तोड़ता, वो इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन उस जहर की तीव्रता, वो जहर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज उस जहर के छूने भर से उसका असर सीधा दिमाग पर होता है और करीब करीब 8 से 10 घंटे तक एक इंसान उस जहरीले सांप के जहर की वजह से एक अलग जोन में चला जाता है। ये जहर का नशा इतना ज़्यादा खतरनाक है। कई बार ये सिरिंज से भी लिया जाता है, सांप के जरिए डायरेक्टली नहीं लिया जाता। सपेरे क्या करते हैं कि सांपों से जहर निकाल के रख लेते हैं, जैसे कि एल्विश वाले केस में जो FIR दर्ज हुई है उसमें 20 मिलीलीटर के करीब ये जहर पुलिस ने जब्त भी किया है। ऐसे जहर को सांप से निकाल कर उसको सिरिंज के ज़रिए स्पर्श कराया जाता है
और उसके बाद नशा किया जाता है। वहाँ पे डायरेक्टली सांप से स्पर्श नहीं कराया जाता, बल्कि सुई या सिरिंज के थ्रू उस नशे को युवाओं तक पहुँचाया जाता है। बताते हैं कि दूसरे ड्रग्स की तुलना में इंसान जब कोबरा या जहरीले सांपों के जहर से नशा करता है तो उसमें चेतना रह ही नहीं जाती है। वो एक काल्पनिक दुनिया को फील करने लगता है और 8 से 10 घंटे उसी में गोते लगाता रहता है। खुद फैंटेसी बुनता है, अलग अलग फैंटेसाइज चीज़ों को करता है और उसी को असली समझकर उसका आनंद लेता रहता है। बाकी सभी नशों में आमतौर पर इंसान को थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन सांप के जहर से नशा होने के बाद इंसान एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वो चीज़ों को भ्रमित तौर पर महसूस करने लगता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस ड्रग्स को लेने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आनंद की एक अलग दुनिया में वो पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि लोग इस जहर को लेने के बाद सो तक जाते हैं और घंटों के हिसाब से सोते हैं, कई कई घंटों के लिए सो जाते हैं। उन्हें जब वो उठते हैं तो वो सब कुछ भूल चुके होते हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। ये दिमाग पर ऐसा असर करता है। कुल मिलाकर ये नशा एक हेलोजिन की स्थिति पैदा करता है, एक भ्रामिक दुनिया में आपको जीने के लिए मजबूर कर देता है और चंद घंटों के लिए, 8 से 10 घंटे महज, इंसान ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे ना तो कुछ याद रहता है वापस आने के बाद, ना उस दौरान उसके साथ क्या हुआ, उसने किसी के साथ क्या किया, कुछ नहीं उसको याद रहता है। और ये नशा इंसान के दिमाग पर ऐसा सवार होता है कि उस स्थिति में अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए या वो किसी के साथ गलत कर दे तो उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक वो उसके दिमाग से, उसके खून से ये नशा बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसा करते हुए कई बार जो नशेड़ी होते हैं, जो युवा, जो लोग इस तरीके के जहरीले नशे का सेवन करते हैं, कई खबरें ऐसी भी आई हैं जिसमें उनकी मौत तक हुई है। एक ऐसा भी कहा जाता है कि ये नशा इतना भयानक है कि इंसान या तो उसकी मौत होती है, या इंसान पागल होता है, या फिर उसके जिस्म को पैरालाइज हो जाता है। हालांकि ये पूरी खबर जब एल्विश से जुड़कर सामने आई तो लोगों ने इस खबर ने काफ़ी तूल पकड़ा, क्योंकि एल्विश अपने आप में एक नाम है जो युवाओं में काफ़ी प्रचलित है। कई युवा उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में जब एल्विश का नाम इस तरीके के सामने आया तो मेनका गांधी ने भी एल्विश को लेकर अलग अलग बयान दिए। उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एल्विश ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके अलग ही कहानी बताई। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जब ये पूरी कहानी मीडिया में सामने आई, पूरी खबर चली। उसके बाद एल्विश का एक वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, मैं इससे हज़ारों किलोमीटर दूर रहता हूँ इन चीज़ों से, मेरा कोई इस पूरी चीज़ में मुझे फंसाया जा रहा है। और उसके बाद से एल्विश कहाँ हैं, गायब हैं, किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। हालांकि इस पूरे मामले पर उनकी कोई गिरफ्तारी या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगर एल्विश का नाम वाकई इस पूरे केस में जुड़ा हुआ है, अगर एल्विश सच में इस तरीके के रेव पार्टियों में जहर युवाओं तक पहुंचाने में शामिल हैं, तो बिग बॉस के इस जो विजेता है, समाज के लिए वाकई एक बिग लॉस है। ये सारी चीज़ें पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। पुलिस जब जांच करेगी, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें किस हद तक एल्विश मिले हुए हैं, क्या एल्विश को फंसाया जा रहा है, ये सब तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। इस केस में या एल्विश के ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी अपने आसपास अगर आप इस तरीके के कुछ लोगों को जानते हैं जो नशे के आदी हैं या नशे में लिप्त हैं, तो उनकी मदद करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। हमारे देश में कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं, सरकारी या प्राइवेट, या कुछ NGOs हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो नशे से जूझ रहे हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म कर देता है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि समाज में जुर्म को और ज़्यादा बढ़ाता है। और इस जुर्म को अगर कम करना है तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करनी होगी जो नशे में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आप भी मदद कर सकते हैं, उनके परिवार से आप बात कर सकते हैं, उनके परिवार को भी मदद करके उनको गाइड कर सकते हैं नशा मुक्ति केंद्र के लिए। आपके आसपास अगर कोई ऐसा शख्स है तो उसकी मदद ज़रूर करिएगा। बाकी इस केस के ऊपर क्या कहना है, स्टोरी के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।